यदि शिक्षिता हो नारियां रण रंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। मीराबाई लक्ष्मी बाजाबाई भवानी पद्मिनी ऐसी अनेकों नारियां जो आज जा सकती गिनी। बोलो नरों से नारियां इस बात में फिर कम हुई, मध्यस्थ शास्त्राय अर्थ में वो भारती के सम हुई। एक मां भारती थी जिसने जगत गुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया। एक माता अहिल्या थी, उसने अपने स्वराज्य में ऐसा राज्य चलाया था और एक नियम बनाया था कि कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा हमारे राज्य में, किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होगी हमारे राज्य में। तो ये मांस मछलियां खाना भी उस समय पर बंद कर दिया था। और बताते हैं एक बार उसकी का बेटा, एक ही बेटा था, और वो रथ लेकर के कहीं बाहर जा रहा था घूमने के लिए, और एक बछड़ा की मृत्यु हो गई उसके रथ के कारण। उसने अपने बेटा को ही मृत्यु दंड दिया था। हाहाकार मच गई पूरे राज्य में कि तुम्हारा एक ही बेटा है और तुम इस बात पर मृत्यु दंड दे रही हो इसको। बोले नहीं, ये तो मेरा बेटा है, अगर किसी गरीब का बेटा होता तो क्या होता। नियम तो नियम होता है। और सज्जनों, वास्तव में जिनके हृदय में न्याय प्रियता होती है उनके अंदर में अपने और पराये का भेद नहीं होता है, क्योंकि राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। अगर कोई भी अगर गलत करता है तो फिर उसको वो दंड देती है। तो उस मां ने, अहिल्या ने अपने बेटा को भी नहीं बख्शा, अपने बेटा को भी मृत्यु दंड दिया था। उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आ गया, जो इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जहाँ न्याय प्रियता होती है बस वहीं पर संस्कारों का जन्म होता है, और जहाँ बेईमानी होती है वहाँ संस्कार मर जाते हैं। ये कहां से मिलती है शिक्षा? ये सत्संग से मिलती है। एक भजन में कहा है, माता बहनों तुम्हें अधीन शिक्षा मिली, आदर्श नारी कहानी से क्या फायदा। माता बहनों तुम्हें अधीन शिक्षा मिली, आदर्श नारी कहानी से क्या फायदा। ये आदर्श गुण होता है। आदर्श एक शीशा को भी कहते हैं, क्योंकि शीशा जैसे का तैसा बताता है। हमारे दांत गंदे हैं तो शीशा बताएगा दांत गंदे। हमारा मेकअप कहीं खराब हो रहा है तो शीशा बताएगा। हमारे बालों की सेटिंग खराब है तो शीशा बताएगा। और तुम नाराज होकर के शीशे से कहो कि बता तू मुझको अच्छा क्यों नहीं बता रहा है, तो शीशा कहेगा मैं क्या करूं, तुम हो जैसे ही तुम्हें बता रही हूं। इसलिए सत्संग भी एक शीशा है। ये सत्संग आपके भीतर के गुण और अवगुणों को आपके बाहर आपके सामने रख देता है, लेकिन बुरा मत मानना। अगर बुरा मानोगे तो ऐसे ही जानोगे आपने शीशा की बात बुरी मान ली। शीशा ने बताया तुमको जैसे का तैसा, और आप शीशा पर नाराज हो गए और शीशा को तुमने फेंक दिया, तोड़ दिया, तो शीशा फूट गया। फूट गया तो क्या हुआ, लेकिन उसने तुम्हारी वास्तविकता तो बताई।
ऐसे ही संत महात्माओं की बातों को बुरा मत मानना। संत महात्मा भी एक शीशे के समान होते हैं और वो तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मामला गड़बड़ हो रहा है और यहाँ पर सदिया हो, यहाँ तुम्हारी सुंदरता ही बिगड़ रही है, यहाँ तुम्हारा सौंदर्य बिगड़ रहा है। जैसे शीशा बता रहा है, तुम्हारी आंखों का काजल बह गया है, थोड़ा ठीक कर लो। शीशा बुराई नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है तुम्हारे माथे की बिंदी सरक गई है, थोड़ी सेट कर लो। तुम्हारी मांग का सिंदूर लाल वाला सब पूरा मुंह भूत लाल करता हुआ वह संभाल लो ना, और तुम गुस्सा आकर के शीशा ये तोड़ दो, तो ये कौन सी इंसानियत मानी जाएगी? आप खड़े होकर के सत्संग में चले जाओ जी महात्मा तो वैसे ही है, लेकिन महात्मा वैसे नहीं है। महात्मा तो आपके भीतर की बातों को बता रहे हैं कि आप कैसे हो, आप जैसे हो उसमें परिवर्तन करना, कहीं कमी हो। जैसे शीशा को देख करके हम अपने चेहरा की सेटिंग बना लेते हैं, ऐसे ही सत्संग में बैठ करके हम अपने मन की सेटिंग बनाए। और जब मन की सेटिंग बन जाएगी तो जब चेहरा सुंदर होता है, चेहरा अच्छा लगता है, और जब मन की सेटिंग होती है तो व्यक्ति भीतर से अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छाई तो भीतर में है। नहीं, इसको सुंदर कहते हैं, वो तुम्हारे भीतर में है, बाहर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। अगर वो सुंदर निकल जाए तो तुम चाहे भले 1 किलो गोल्ड लपेट ले, लाल पीले रंग लगाए ले, सोना चांदी पहन ले, तुम 20-20 हजार की साड़ी चादर ओढ़ ले, लेकिन क्या सुंदर लगेंगे? वो चादर भी बेकार लगेगी। वो 20,000 की तुमने साड़ी पहनी तो वो बेकार लगेगी, क्योंकि मुर्दा ही नहीं। सोना पहन रखा है, वो सोना भी बेकार लगेगा। इसलिए सदगुरु कहते 100 और श्रृंगार फिर किस काम का है। ध्यान रखो, इनको हम ऋषि रानी कहते हैं। उस समय पर एक क्रीम और पाउडर नहीं थे, सोने चांदी का भी वो उपयोग नहीं करती, बेशकीमती कपड़ा वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आज उनके नाम है। और जितनी मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो देवी और दुर्गाओं की, वो किसी और की मूर्ति नहीं, वो आप जैसी माताओं की मूर्ति है। जिन्होंने अपने आदर्शों का पालन किया उनको पूजा गया, उनकी पूजा आज भी हो रही है। देखिए आगे कवि ने कहा है, धर्म
अंतरी मुनि ने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। अनुसुईया माता ने कहा पतिदेव आप तपस्या करने के लिए गए तो ब्रह्म कौन की पूजा करेंगे? उन्होंने कहा तमाम देवी देवता हैं, ईश्वर भगवान परमात्मा की पूजा करो। और उन्होंने कैसी बात कही कि नहीं, मेरे पति प्राण प्यारे तुम ही हो मेरे देवी देवता। कितनी बढ़िया बात कही। तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, करो कौन की पूजा, मैं और कौन की पूजा करूं। और एक बहुत कड़वी बात कही, जिनके स्वामी घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे और ऐसी नाच बने चमकादड़ लटक लटक मर जावे, जिसके पति हो तुम्हारे तुम्हें हो मेरे देवी देवता। अरे मात्र शक्ति की तो इतनी इनकी उपमा। बताते सती लज्जावती ने सूर्य को रोक दिया। सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन लिया था। इसलिए मातृ शक्ति तो मातृ शक्ति है, इसकी कितनी उपमा दी जाए। लेकिन ऐसे आदर्श और गुणों को हमने विचार नहीं किया। हम सत्संग तो सुनते हैं। एक बहन कह रही है अपने आदमी से, सुनो जी मैं तो सत्संग को जा रही हूँ, हमारे गुरु महाराज आए हैं। वे भी बड़े पूरे हसीन हैं और हुक्का पी रहे। अब पप्पू की मम्मी तुम सत्संग में तो जा रही हो, मैं हमें पानी पिलवा दो। मैंने कही सुनो अब देर रह रही है, मैं कहा तुमको घोड़ा मंगा लियो। और वो चली गई सत्संग में। और सत्संग में कोई सत्संग बढ़िया प्रसंग सुनाया था। यही प्रसंग था कि माताओं के लिए पति से बड़ा देवता और कोई नहीं है, अपने सास ससुर से बड़ा देवता और कोई नहीं है, अपने माता पिता से और कोई बड़ा देवता नहीं है। इसलिए कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और वो सत्संग सुन करके गई और फिर उन्होंने पूछा कहो सत्संग कैसा रहा। पप्पू की मम्मी बोले पप्पू के दादा क्या बताए सत्संग ऐसा रहा, हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो कौन कौन सी बातें बताई? तो उन्होंने कहा कि अपनी पति की सेवा करना चाहिए। और उन्होंने कहा तो पप्पू की मम्मी ने पानी ले आई हो, मेरे डोकरा देव टैटू हरवरे शुरू तो जब मैं सत्संग हो गई तब वो पानी मांग रहा हूँ और आई हूँ वो पानी मांग रहा हूँ। ये तो भैया देख रही गुरु जी ने ऐसी बात बताई, तुम सत्संग सुन करके आई हो। अरे तो मैं अकेली ढूंढेगी वहाँ, हमारा तो बहुत है मेरे से ढूंढेंगे कि तू पानी जाके ले मेरे से। तो मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम भाई लोगों के लिए भी निवेदन करते हैं कि अगर स्त्री के लिए पुरुष परमात्मा स्वरूप देवता है तो पुरुष के लिए भी स्त्री एक देवी स्वरूपा है। इसलिए पुरुष को भी ये ध्यान रखना चाहिए पूरी तरीका से कि अगर पत्नी है तो मेरी एक है और बाकी की सब मेरी बहनें बेटी हैं। ऐसा कहा है बाबा तुलसीदास जी ने। जननी समझा नहीं पर नारी, धन परावति सदेव विसभारी। सीता अनसुईया सब नारी बन ना सकी, धर्म पति व्रत का पालन की कर ना सकी। और एक बात याद दिलाए, अगर सीता जी और राम जी के चरित्र की तुलना की जाए
तो सीता जी के पैर मजबूत हैं और राम जी के पैर कमजोर है। आप सोच रहे होंगे वो तो भगवान थे। हाँ, भगवान तो होंगे जरूर, लेकिन यह तुलनात्मक अगर बात कही जाए, क्योंकि जब राम जी वन में जा रहे तो सीता जी ने क्या कहा? इतना बढ़िया कहा कि शरीर में अगर जीवदान नहीं हो तो शरीर किस काम का? अभी माताएं बैठ जाओ पूजा करने के लिए, मत आओ थोड़ी देर के लिए सत्संग सुन लो है। हाँ, फिर हाल पूजा कर लो। जैसे जीव के बिना शरीर किसी काम का नहीं है, और पानी के बिना नदी किसी काम की नहीं। और ऐसे ही वो कह रही माता सीता के पुरुष के बिना और स्त्री भी। स्त्री की शोभा पुरुष से होती है, तो ध्यान रखो पुरुष की शोभा स्त्री से होती है। एक एक की खुशी का पूरक है। तो सीता जी साथ में गई श्री राम जी के में, और 14 साल का वनवास रावण ले गया हरण करके, तो बेचारी ने कितने कष्ट सहे। श्री राम जी ने युद्ध किया रावण से, और सीता जी को युद्ध जीत करके अपने घर पर लेकर के आए और अग्नि परीक्षा ली। अरे अग्नि परीक्षा तो बिल्कुल तो ले सकती, क्योंकि जब सीता जी अकेली रही तो बिल्कुल तो अकेले रहे। भाई जो पुरुष का फर्ज बनता है स्त्री के साथ में, तो स्त्री का भी फर्ज बनता है। तो सीता जी कह सकती है कि भाई जब तुम मेरी अग्नि परीक्षा दे रहे हो तो तुमको भी अग्नि परीक्षा दे। पर सीता जी ने नहीं कहा है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे करके और घर पर आई, और फिर कुछ लोगों के कहने से श्री राम जी ने सीता को वनवास दे दिया, और उसको बताया भी नहीं। ये कथा बहुत लंबी है। सीता जी को बताया भी नहीं। लक्ष्मण जी जाकर के और जब जंगल में पहुंचे, तब सीता जी से कहा कि आपको भाई जी ने त्याग कर दिया है। तब एकदम सीता जी की आंखें सजल हो गई और रोने लगी कि ऐसा मैंने क्या गलत किया था। मेरा तो मन सदैव श्री राम जी के चरणों में लगा रहा था। रही शरीर की बात, तो रावण ने मेरे शरीर को छुआ तो वो मेरी परवशता थी, उसमें मैं क्या करती। पाप शरीर का नहीं होता है, पाप मन का होता है। आपके शरीर से किसी ने हाथ लगा दिया और आपका मन उसको स्वीकार नहीं करता है तो कोई पाप नहीं। और शरीर से हाथ भले ही नहीं लगाया, लेकिन आपके मन ने स्वीकार कर दिया कोई बात, तो समझ लो आपके भीतर में पाप लग गया। किसी के धन को देख करके आपका मन चला गया, किसी के रूप को देख करके आपका मन चला गया, तो आपका मन दोषी हो गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, शरीर से अगर कोई बाई चांस कोई हम कहीं ऐसे मोर्चा पर खड़े हो गए, तो वो शरीर का पाप ही नहीं होता है, पाप तो मन का होता है। तो सीता जी कह रही मैंने सदैव अपने मन में तो सिवा राम जी के और किसी को जगह ही नहीं थी। मैंने किसी की शक्ल भी नहीं देखी है, रावण की भी मैंने अपने मन से शक्ल नहीं देखी है। फिर ऐसा अन्याय मेरे साथ में क्यों किया? और जब श्री राम जी ने लोगों की बातें सुनी, तो राम जी के हृदय में भी अशांति पैदा हो गई। और जब श्री राम जी ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो लव कुश ने जानबूझ करके पकड़ा था, क्योंकि ये माँ के साथ में उन्होंने गलत काम किया था। इसलिए एक चुनौती थी सीता जी को कि मैं कभी राम जी को परास्त करवाऊंगी इसी संतान के हाथों से। और वही समय आ गया था, बंदर हनुमान जी को कैद करके ले गए वो लव कुश। देखो माता जी हमें एक बादल लाए खिलौना, लक्ष्मण को घायल कर दिया, भरत को घायल कर दिया, शत्रुघ्न को घायल कर दिया। और जब स्वयं श्री राम जी सामने आए कि ऐसे कौन वीर हैं जिन्होंने मेरी सारी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन जब सामने आए
तब आमना सामना हुआ, तब सीता जी ने कहा बच्चों से कि बस यह बहुत हो गया, अब कोई बात नहीं है। याद रखो फिर भी सीता जी ने श्री राम को अपना मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। मेरे साथ में इतना अनाचार हुआ, इसलिए मेरे भाई बहनों, या जीवन की तुलना की जाए तो सीता जी के पैर श्री राम जी से बहुत मजबूत। इसलिए जितना दायित्व पुरुष का स्त्री का बनता है पुरुष के साथ में, उतना ही दायित्व पुरुष का भी बनता है स्त्री के साथ। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो स्त्री है, स्त्री भोग की सामग्री है, भोग की सामग्री नहीं है, तो साध भी है, शादी भई है, उसी दिन से तुमको साध रही है, तुम्हारी साधना बन रही है, तुम्हारे घर की सुरक्षा कर रही है। मांग में सिंदूर है उसकी में, और नाम हो रहा है तुम्हारा। हाथों में चूड़ियां है तुम्हारे नाम की, चूड़ी वो पहने बिचारी और नाम है रो तुम्हारा। पत्नी वो है और पर्चे मिलो तुम्हारा, कौन की पति है, पत्नी है फलाने की है, तो तुम्हारे लिए तो सुरक्षित जीवन है, और तुम उसको केवल भोग की सामग्री समझो तो ये अत्याचार है, ये अनाचार। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ 2 पहिया की गाड़ी है, ये गृहस्थी जीवन, और दोनों पहिया जब ठीक ठाक होते हैं तो गाड़ी बढ़िया चलती है, और एक पहिया डगमगा जाता है तो गाड़ी खराब हो जाती है। इसलिए पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लोग मिठाई का डिब्बा ले जाते हैं, और सर्दी में ठाकुर जी महाराज को रजाई और कंबल देंगे कि भैया ठाकुर जी महाराज घर में सर्दी नहीं लग जाए, और सर्दी में कूलर लगा देंगे कि ठाकुर जी महाराज है गर्मी में, ठाकुर जी महाराज है लू नहीं लगी जाए। लेकिन एक बात हम आपसे पूछे, आपने कभी होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर अपने घर में अपने सास ससुर, बूढ़े माता पिता बढ़िया नहा धुला करके नए कपड़ा पहना करके और खाट पे या तख्त पर बिठा करके और फूलों की माला डाल के कमों में हाथ दे बर्फी के पेड़ा खवाओ, अगर ना खाओ तो फिर तो कैसे बजा रही हो। जो खाने के लिए तैयार है उन्हें तो खिलाते नहीं हो, और जो कभी खावे नहीं हो, बोले नहीं हो, देवे नहीं हो, लेवे नहीं हो, कितनी बिड़क बनाए।
नमाज धुआए के नई कपड़ा पहनाए के और खाट तखत पे बैठा के माला डाल करके और असली सरैया दिखाएं पूजी के मगदी बैठे बैठे तो जो कह रही महाराज हमें तो उतना है चाहे भले भूखे मर लेंगे प्यास से मर लेंगे उपवास रख लेंगे पर डुबैया तो भाई बहुत बेकार है। अरे वो बेकार होगी तो बड़ी रहेगी पर तुम्हें तो अपना काम पूरा करना चाहिए क्योंकि अपना अपना पाठ है। कितना बढ़िया कहा होगी बड़ी बड़ी कोठी मिल गई। बोलो देवता नहीं है, देवता का अर्थ क्या होता है? देवता जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं देवता। जो दे भी रहा है, जो कुछ पास में था वो दे दिया और फिर बताते भी हैं बेटा क्योंकि उनके पास में जीवन का अनुभव होता है। बड़े बूढ़े के पास हमेशा बड़े बूढ़े का साथ में छोड़ना। बताते हैं शादी भाई तो शादी होने के लिए जा रही तो बेटी मैंने शर्त रखी, याद से सुनना छोटी सी बात है। तो वहां के लोगों ने कहा भैया को बड़ो बड़ो बारात में नहीं आवे और अगर बड़ो बड़ो बारात में आए तो हम क्या नहीं करेंगे। अब मोड़ा के बाबू ने कहा भैया नहीं ले चलो बड़ी बूढ़ी में तो ऐसा नहीं है जाए कि रास्ते मोड़ा लौट जावे पर मोड़ा को नाना तो नाना ने कही वैल्यू बोले चलो बारात को पे दांत को पिताजी बारात लौट जावेगी काम नहीं होगा मांगे कह दिया कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आवे बारात में। तो बेटा क्या सिंधी को में ले चलो कोई जावे तो कपड़ा ना धर के ले जा रही जेई में धर के ले चलो हूं बाहर नहीं आवे हूं मुझे ही मनो लेंगो। तो डोकरा सिंधु को बैठा लो का भैया ले चलो ज्यादा ज्यादा कह रहे हो जाको देवते में प्यारू हो ज्यादा। तो नाना बैठा ले गए वहां सिंधु को में और जैसे ही बारात पहुंची तो वह धनी ने कही सुनो भैया हमारे गांव के किनारे नदियां बह रही है जहां में तुम्हें दूध बहानो है तो हम क्या करेंगे और नहीं मना कर रहे। दूल्हा के बाप ने सोची के मरे तो हो गया हाँ हो जा नदिया में दूध मांगे आवे हो तू चलो भाई भैया लौट चलो चीकू व्यवस्था नाने थी वो मन की 2 मन की 10 मन की 50 मन की 100 मन की बात होती तो व्यवस्था बनाई जाती। आए वहां पंजरवा से वहीं चलो 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 तैयारी लौट गई बाने की सिद्धि को मैं से कह ललू भाई आओ नहीं भागो नहीं मारो ना है रे बोले जाओ ना है लो कि क्यों कि भाई ये कह रहे हैं कि क्या नदिया में दूध बहाए दे। अरे तो भाई छोटी सी बात है तुम लौटे नहीं आ रहे हो बड़े आदमी हो तो कि दादा चलो दूध कौन से आवे वो अरे तो पिंड जो कहते हो चाहे तुम खाली तो करवाओ या पानी नहीं हो दूध कब में और भी नहीं जाएंगे क्या नदिया खाली करवाओ पहले जहाँ पानी भरा हुआ है। हाँ जब पानी में दूध थोड़े कर देंगे हम
सोई एकदम सर्वरात्र में खुशहाली आ गई लौट करके। बाने गई भैया हम दूल्हे की तैयारी कर रहे हैं पर तुझे खाली कर बहुत दोनों। फिर मैं देख डोकरा ने कही जा को पूरो है। अब कि तुझे बताओ कि हम पूरो हुआ जाए खाना ही बैठो ठीक तो रोइना ने। तब कही भैया डोकरा निकालो आवे थे और तब बेटा के बड़े बूढ़े ने कही कि कभी बड़े बूढ़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने बड़े बूढ़े का सम्मान करना चाहिए और उनको साथ रखना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा दादा तो जानती ना ने काका नहीं दादा ने माई अम्मा तो पहली भोली वाली है डुबैया तो अब हम पढ़े लिखे हैं तो अब पूरी बड़ी डुबैया दिखाओ काका नहीं पूजा करेंगे। लेकिन ध्यान रखो आपकी पढ़ाई से कई गुना उनके पास में अनुभव है और जितनी पढ़ाई लिखाई काम में नहीं आएगी जीवन में बर्ताव के लिए और अनुभव काम में आता है। इसलिए मेरे भाई बहनों कितनी बढ़िया बात कही कभी गोरा गौरी के सम गोरा गौरी के सम सास ससुर को भी अगर गोरा गौरी के समान समझ करके अपने सास ससुर और माता पिता का सेवा पूजा नहीं किया तो फिर कभी कहता है सांचे में ढली चीज अच्छी बनेगी और सांचा भी खराब है और ढीलो मिलो तो भाई कोई ईंट है ईंट वो सांचा होता नहीं और वो सांचा बढ़िया है अगर वो सांचा बढ़िया है तो ईंट बढ़िया निकलेगी और सांचा ढीलो मिलो होता तो ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसलिए
है तुम, पैदा न रतन को करने की खानी हो तुम। और एक बात बताएं, जो खान अच्छी होती है उसमें से अच्छी चीज निकलेगी और वह चीज उसका नाम करेगी। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं पत्थर खाओ बढ़िया है, धौलपुर की खान बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा पत्थर है। और कहीं की खान उधर एक कॉलोनी में कोई खान होंगी, वहाँ का पत्थर कमजोर है, रुनी लग जाती है। एक बार बाड़ी आश्रम के लिए संतों ने 200 से 250 पट्टी खरीदी और वो पट्टी 2 बरामदे पर चढ़ाई थी, बहुत लंबे बने में 2 टूटी, 4 टूटी, 6 टूटी। संतन ने कहा मैं वो मत जाओ, ये सामान टूट लगा। तो वे सब पट्टी टूट करके वो सब पट्टी नुकसान था उन पट्टियों। मेरे भाई बहनों, वो खान खराब थी जिसमें से वो खराब पत्थर निकला। वो खान खराब है जिसमें अच्छी संतान जन्म नहीं देती। इसलिए कवि ने कहा है कि आप तो एक मनुष्य शरीर बनाने का सांचा है, खान है, और खान बढ़िया होगी तो संतान बढ़िया होगी। क्या फायदा हुआ जिसने आधी नाक काट ली। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मातृशक्ति बताया तो पूरा का पूरा। और आखिरी पंक्ति में कितना भैया कहा, कभी हमने सत्संग को नहीं समझा। कभी ये हमारा एक है, भावे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो और चाहे विषय कमाओ, चाहे तो इस मन को विषय वासना में लगा दो और चाहे इस मन को सदगुरु की भक्ति में लगा दो, सत्संग में लगा दो। लेकिन अगर सत्संग में लगा दोगे आपका जीवन खुशहाल होगा, सुंदर होगा। अगर विषय वासना में लगा दोगे तो आखिरी रोना पड़ेगा, क्योंकि विषय भोगों की पूर्ति नहीं होती है। महाराज आयाती को कितना भोग भोगना पड़ा, लेकिन भोगों की पूर्ति नहीं भाई। और आखिरी में उन्होंने कहा कि हम तो जानते हैं भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन आज भोगों ने हमको ही भोग लिया। आप वो शराब पीते पीते जीवन बीते गया, आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते खाते जीवन बीते गया। लेकिन ला और खाई लो आज और खाई लो, ला कर लेते फिर देख ले, अरे वो भैया मित्र नहीं माने, बिना खवाई दे। एक भैया हमारे छोड़े वो बीड़ी, महाराज में बीड़ी नहीं पिया हो, तो भैया अच्छी बात है, भैया बीड़ी नहीं पिया।
एक चीज छोड़े चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर महीना 2 महीना पीछे मिलो, मैंने कहीं खाया लूं, बोले महाराज मैं बीड़ी को छोड़कर गया, मैंने बीड़ी नहीं पी है। तो मैंने कहा तुम तो धन्यवाद की पात्र हो गए, पर मैंने कुछ और तो नहीं लेते हो कि हाँ महाराज वो सिगरेट ले लेते हो। तो हमने भी कहा तो बीड़ी बढ़िया है। कभी कभी ऐसा होता है, कितने भाई लोगों ने शराब को छोड़ा और 3 महीना 4 महीना पीछे 6 महीना पीछे फिर पता लगो महाराज में बातों में चले गए, जीजा नहीं माना, मान क्या है वह सारो नहीं मानो, मान पिवाए थे। अरे सारे और जीजा को कौन कह देंगे, ये हमारे मन की चाल होती है। और ध्यान रखो जब हमारे मन में बीज है तो वो भैया को कि चिमुट लोग है, हाँ मित्र को बालक को गजेड़ी है, क्योंकि मैंने करो ये काम कर दे के सब कर्म गुसाई और सुखी भवनी वकी न्याय। तो वो उधर पहुंच गए, उन्होंने भी भैया आ जा रे, अरे यार आजा सिलम पी ले। अब तो भैया मैं छोड़ दे, ये मुझे तो 1 महीना है वो, अरे यार तुझे सारी माननी बात मैं सुन तो और छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए आज पी ले। और पहुंचे गए यही को और का मुझे बाबा तो बहाना ले रहा है और पी गए। और फिर कोई वक्त आया तो महाराज मेरा दोस्त नहीं मानो, मान पिवाए थे। और एक बात बताए, वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। जो तुमको गलत रास्ता पर ले आए वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। जो तुमको गलत रास्ता बताए, जो तुमको गलत सलाह दें, ऐसे लोगों से दूर रह जाएंगे। एक वचन में कहते हैं कि दुष्ट जनों का छोड़ो संगा और सत्संगत जल निर्मल गंगा। आप सारे दुराइयों प्यारे बना, हरि ज्ञान गंगा में नहा ले प्यारे बना। इसलिए अगर तुम्हारे भले भी कहे कोई तो समझ लो वो मेरा मित्र है। ये साधु महात्मा तुम्हारे मित्र हैं सच्चे, तुमको अच्छे मार्गदर्शन की बातें बताए। और अगर कोई संसार में उलझने की बातें बताए, कोई मरने मारने की बातें बताए, कोई विषय विलासता की बातें बताए, समझ लो वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे मित्र नहीं। इसलिए किसी जाति समाज में जन्म लेकर के बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई कहे कि हमने उच्च कुल में जन्म लिया है तो हम ऊंचे हो गए, ये मिथ्या बकवास है। कोई कहे कि हमने एक छोटी जाति में जन्म लिया है तो हम नीचे हो गए, ये भी उसकी कमजोरी है। कोई व्यक्ति किसी बड़ी से बड़ी जात, और जाति छोटी बड़ी होती नहीं है, जाति तो है कही है, जाति पशु में होती है, पक्षी में होती है, एक गाय अलग जाती की, भैंसे अलग जाती की, बकरा अलग जाती के, भेड़ बकरी अलग जाती के, कबूतर परेवा अलग जाती के, हैं सुअर अलग जाती का है, कबूतर अलग जाती का है, चिड़ैया चिड़िया अलग जाती की है, मोर अलग जाती का है। तो पशु और पक्षियों में जाति होती है, लेकिन मेरे भाई बहनों मनुष्यों में जाति नहीं होती है। हम सब एक ही जाति के हैं। जाति का जन्म से होता है और हमारा तुम्हारा जन्म सबका एक ही हिसाब से हुआ है। कोई आकाश से उतर के नहीं आया है और कोई पृथ्वी से पैदा नहीं हुआ है। ये पृथ्वी माँ है, बेटा आकाश से मैंने पहले कहा था। कोई कहेगा साहब हनुमान जी कारण से पैदा हुए, बिल्कुल झूठी बात है। इसके भाव को समझना चाहिए। कोई कहे द्रोणाचार्य द्विबल से पैदा हुए, अरे घास द्विबल और डावन थे, वो आदमी पैदा ना होते भैया है। और कोई नाक और कान और आंख से पैदा, देखो नाक में को बच्चा नहीं दे रही है, ताते इतने बैठे ना सके तो पैदा है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम सभी भाई भाई हैं। अपना उत्कृष्ट कर्म करके हम अपने जीवन को बड़ा बना सकते हैं, और अगर गलत कर्म करके हम अपने जीवन को छोटा बना सकते हैं। संत रविदास महाराज उस समय पर जूताओं का काम करते थे, और ध्यान रखो काम कोई छोटा भी नहीं है। उस काम को तुम ठीक तरीका से करते हो
तो काम कोई छोटा नहीं है और वो काम वाला नहीं होगा। अरे कलेक्टर है तो कलेक्टर अपनी जगह पर है, पर चपरासी भी तो है, एक चपरासी की आवश्यकता है और अपने अपने कर्म पर दोनों अटूट हैं। तो उस कलेक्टर से और चपरासी का आदर्श कोई कम नहीं होगा, उसका भी आदर्श बराबर होगा। आप अगर घास खोद करके ला रहे हो तो आपका घास खोदने में आदर्श बन जाएगा। अगर घास खोदने की कला है तो कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। संत रविदास महाराज जी को चित्तौड़ के राज परिवार ने और एक सदगुरु के रूप में स्वीकार किया था। रानी जाला ने उनको गुरु बनाया था, भगवती मीरा ने उनको गुरु बनाया था और पूरे चित्तौड़ के राज परिवार के वो सदगुरु बन गए थे। कौन? संत रविदास महाराज। आज से 600 वर्ष पहली बात। पहले भी ऐसे बहुत संत हुए थे, दादू दरिया पलटू, ये सभी संत महात्मा एक समझा जाए तो निम्न वर्ग के थे, लेकिन उच्च श्रेणी को प्राप्त हुए। तो कोई बड़ा छोटा और बड़ा नहीं होता है, इसलिए कर्म उत्तम सजीवन बनाना सकी, वो कर्म उत्तम, अच्छे कर्म। हमारा जीवन कैसे अच्छा बनता है? अच्छे कर्मों से। सादा जीवन, उच्च विचार। अरे हम लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे काट रहे हैं, पाँव पकड़ के पीछे बेच रहे हैं, तुम्हारा जीवन अच्छा बने? एक भूखे आदमी को कभी तुमने एक रोटी नहीं खिलाई और कोई पंडित पुजारी और सियाने और भगत आए तो तुमने तुम्हारे हाथ देख करके तुम्हारी देखा और वो गिरे चित्र बनाए तुम्हें ठगी लगे और एक भूखे आदमी को तुमने एक रोटी नहीं खिलाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कोई ये ग्रहण क्षेत्र वाली खास बात नहीं होती है, कोई ये भूत प्रेत यंत्र मंत्र तोड़ना टोटका नहीं होता है। अगर भूत प्रेत और जिंदा और मसान हो तो सगन पाकिस्तान में पहुंचा दें। हम कहते हैं भारत की सब से बदल दो, पाकिस्तान में पहुंचा दो, सब परेशान करें लोगों ने। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। भूत पीछे हुए को कहते हैं, भूत जीव को कहा है, भूत तत्व को कहते हैं। इसलिए ऐसा भूत नहीं है कि को लगे बैठे। प्रेत का अर्थ होता है मुर्दा, प्रेत भूमि कहते हैं शमशान को। कभी भूल भ्रांतियां सेट करके इतना बढ़िया कहा, कर्म उत्तम सजीवन बनाना सकी, कर्म उत्तम सजीवन बनाना सकी। ऐसी नरके अपाने से क्या फायदा, ऐसी नरके अपाने से क्या फायदा। माता बहनों तुम्हें बदने शिक्षा मिली, आदत नारी कहाने से क्या फायदा। अपने कर्तव्य धर्म का पालन किया, वापस करनार करने से क्या फायदा, वापस करनार करने से। अब तो त्याग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का, अब तो त्याग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का, अब तो त्याग पड़ो भैया, वक्त नहीं है। बहुत दिन बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते, रोते रोते जीवन बीते हो। एक लड़की को विदा कर रहे हैं, शादी है रही, तो लड़की तो रोती है, कितनी पढ़ी लिखी हो बेचारी, तो लड़की रो रही, तो लड़की तो रोती है पर लड़के को रोए उठा वो दूल्हा। लोगों ने पूछी भैया तो क्या कर रहे हैं, दूल्हा ने कही तो देखा कौन रो रही है।
लड़की ने पूछी बेटी तुम क्या कर रही हो? हम तो इसलिए रो रहे कि भाई मम्मी पापा झूठ रहे मैं आज आ गई। पर लड़का से कहेगा भैया लड़की तो इसलिए रो रही है, और तुम क्या कर रहे हो? कहते इसलिए तो मैं रो रहा हूँ। जाके मम्मी पापा जहाँ छूटे गए बोलते चले गए मम्मी पापा ने छुड़वा देगी, ताकि मैं रो रहा हूँ। लड़की ने कही तो भाई जहाँ क्या कर रहे हो? जो चाहे मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो। लड़का ने ढाई इसको बोलो तो सुनिए आते संगई से न रोते चले। तो कोई हंसते हंसते जीवन जी पाते हैं, अपना जीवन रोते रोते बीत जाता है मेरे भाई बहनों। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा